अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात हो रही है जी 700 कॉमन वर्ड्स की जो इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ऐसे अल्फाज 700 अल्फाज जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो उनको हम अगर सीख लेते हैं तो हम किसी कंट्री में भी जाएँ जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, हम उनकी बात समझ सकते हैं, तो उनको बात समझा भी सकते हैं। ये 700 वर्ड्स ऐसा कमाल करेंगे आपके साथ। तो आज अपने पहला वर्ड जो है उसके साथ शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है डाइव। डाइव का मतलब होता है गोता लगाना। आप नहर में गोता लगाते हैं या कहीं भी गोता लगाते हैं तो उसको डाइव कहते हैं। अली लर्नड डाइव व्हेन ही वाज 7। अली ने वो सीख लिया था डाइव करना, गोता लगाना जब वो 7 साल का था। अब ये भी कह सकते हैं आई नो हाउ टू डाइव, मैं जानता हूँ कि गोता कैसे लगाया जाता है। मतलब आप ये इसकी जगह स्विमिंग भी वर्ड यूज़ करते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं आई नो हाउ टू स्विम। इसके बाद हमारे पास वर्ड है डू। डू का मतलब होता है कोई काम करना, कुछ भी आप करते हैं उसे कहते हैं डू। आप कह सकते हैं जी आई डू बिजनेस, मैं बिजनेस करता हूँ। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, तो इसके लिए वर्ड डू इस्तेमाल होता है। इसके साथ हमारे पास वर्ड है डाउट। डाउट जो है इसका मतलब होता है शक। ये DOUBT, ये डाउबट नहीं है, ये डाउट है। ये इसको आपने डूबट नहीं कहना। ये डाउट वर्ड है। डाउट का मतलब होता है शक करना। आई डाउट इट विल स्नो, मुझे शक है कि बर्फबारी होगी। इसका आप और भी जो है एग्जांपल्स कर सकते हैं कि आई डाउट ऑन यू, कि मुझे आप पर शक है, या ही डाउट्स ऑन मी, वो मुझ पे शक करता है। इसके साथ हमारे पास वर्ड है ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है खींचना। आप किसी चीज़ को खींचते हैं ज़ोर से तो वो ड्रैग होता है। आई हैड टू ड्रैग हिम आउट ऑफ द बेड, मुझे उसको बेड में से खींचना पड़ा। या आई हैड टू ड्रैग हिम अंडर द बेड, मुझे उसको बेड के नीचे से खींचना पड़ा। कोई बच्चा है, कोई भी है, वो बेड के नीचे चला गया, घुस गया, तो आपको उसे खींचना पड़ा, तो आप कहते हैं जी आई हैड टू ड्रैग हिम आउट फ्रॉम द बेड, कि मुझे उसको बेड से निकालना पड़ा, बेड में से निकालना पड़ा या बेड से नीचे से निकालना पड़ा, कुछ भी, तो आप ड्रैग करते हैं, उसको खींचते हैं जब। इसके साथ हमारे पास अगला वर्ड है जी ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है ख्वाब। आई ड्रीम टू बिकम अ लीडर, मैं ये ख्वाब देखता हूँ कि मैंने लीडर बनना है। आई हैव ड्रीम टू बिकम लीडर, या मेरा ये ख्वाब है कि मैं एक दिन लीडर बनूंगा। इसके आगे हमारे पास वर्ड है ड्रिल। ड्रिल का मतलब होता है सुराख करना। वो आपके पास ड्रिल एक मशीन होती है, तो उससे आप सुराख करते हैं। इसके अलावा ड्रिल कोई स्किल भी होती है, जिस तरह फौज वगैरह को ड्रिल्स करवाए जाते हैं, उसे भी कहते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे सुराख करने की, तो इसकी एग्जाम्पल देखेंगे हम। दे वॉन्टेड टू ड्रिल फॉर द ऑयल, वो ड्रिल करना चाहते थे उसके लिए, तेल के लिए। जो पेट्रोल है वो उसको निकालने के लिए उन्होंने ड्रिलिंग की, सुराख की है ज़मीन में से कि पेट्रोल निकल आए, तो पेट्रोल नहीं निकला या जो भी है, तो दे वांटेड टू ड्रिल फॉर ऑयल, वो ऑयल के लिए जो ड्रिल करता चाह रहे थे। इसके बाद हमारे पास वर्ड है ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। आई वॉन्ट टू ड्रिंक समथिंग, मैं कुछ पीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफ़ी, आई वॉन्ट टू ड्रिंक टी, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। आप ये भी कह सकते हैं, अगर किसी से पूछना है कि मुझे चाय पानी पीना है कुछ भी, तो आप कह सकते हैं कैन आई हैव समथिंग टू ड्रिंक, क्या मुझे कुछ पीने के लिए मिल सकता है। या कैन आई हैव वाटर टू ड्रिंक, क्या मैं पानी मुझे मिल सकता है पीने के लिए। इसके बाद हमारे पास वर्ड है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है चलाना। आप गाड़ी को चलाते हैं तो उसे कहते हैं ड्राइव। आई ड्राइव ट्रक, मैं ट्रक ड्राइव करता हूँ। या ही ड्राइव्स ट्रक, वो ट्रक चलाता है। ठीक है, आई ड्राइव अ कार, तो ये सेम मीनिंग है ड्राइव का, गाड़ी चलाना। इससे अगला हमारे पास वर्ड है ड्रॉप। DROP। ड्रॉप का मतलब होता है गिराना किसी चीज़ को, किसी चीज़ का हाथ से निकल जाना, गिर जाना या छूट जाना किसी चीज़ का, तो उसे ड्रॉप कहते हैं। आई ड्रॉप्ड माई सैंडविच बाई एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से मेरे हाथ से, यानी कि अचानक मेरे हाथ से सैंडविच गिर गया, या मैंने गिरा दिया या गिर गया मुझसे। ड्रॉप का एक मतलब ये भी होता है, आप किसी को ड्रॉप करते हैं, किसी को उतारते हैं, तो उस वक्त जो मीनिंग लिया जाएगा वो किसी को कहीं जगह पे उतारने का मानी लिया जाएगा, वहाँ उसे गिराने का मानी नहीं लिया जाएगा। उसके लिए ड्रॉप ऑफ का वर्ड यूज़ किया जाता है, किसी को किसी जगह उतारना गाड़ी में से। इसके साथ हमारे पास लास्ट वर्ड है ड्राई। ड्राई का मतलब होता है खुश्क। द वेदर इज़ ड्राई टुडे, आज मौसम खुश्क है। द वेदर इज़ ड्राई एंड हॉट टुडे, आज मौसम खुश्क और गर्म है। आप ये भी कह सकते हैं द ग्रेप्स आर ड्राइड, जो ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, वो खुश्क हैं। कोई भी चीज़ जो खुश्क है उसके लिए हम ड्राई वर्ड यूज़ करते हैं। आमतौर पर ये कपड़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। माई ड्रेस या माई क्लॉथ्स आर ड्राई, जो मेरे कपड़े हैं वो ड्राई हैं।
तो ये थे हमारे वर्ड्स आज के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए अल्फाज के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें अपना, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।